हेलो दोस्तों, हम इस वीडियो में एसएससी सीजीएल और सीपीओ में आए हुए कुछ क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन के बारे में देखेंगे और इनको आसानी से किस तरह किया जा सकता है वो देखेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक शॉपकीपर है जो अपने प्रोडक्ट पर 28% का डिस्काउंट देता है मार्केट प्राइस पर और फिर भी उसे प्रॉफिट होता है 30% का। इफ यदि उसे गेन होता है 30.9 रुपए का तो उसका मार्केट प्राइस क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को हम ना रेशो से करेंगे। मान लीजिए ये 28 है, 28% की हमें फ्रैक्शन वैल्यू पता है कितनी होती है, 7/25। मान लीजिए अगर उस प्रोडक्ट का मार्केट प्राइस 25 रुपए है तो उसका जो सेलिंग प्राइस होगा ना वो 18 रुपए होगा, क्योंकि उसने 7% का 7 रुपए का 7 यूनिट या 7 रुपए को जो भी मानना है, यूनिट ही मानेंगे वैसे मेन, ये यूनिट में बात करें तो 7 यूनिट का डिस्काउंट देने पे हमारा 18 यूनिट का वो मेन हो गया। अब उसको उस पर 30% का प्रॉफिट हो रहा है। मान लो ये सीपी है, अगर हमारा सीपी 10 रुपए है तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 13। अब हम इस रेशो को कर देते कंबाइंड, ये आएगा 325, इसको करने पाएगा 234 और इसको गुना करने पाएगा 180, ये आएगा। अब इसने क्या बोला कि उसे गेन हो रहा है भाई 30.9 का। गेन तो भाई वही होगा ना, कॉस्ट प्राइस को कितने में, उस कॉस्ट प्राइस और जो सेलिंग प्राइस हो उनके बीच का डिफरेंस को ही बोलते हैं हम गेन। तो यहाँ पे हमारा जो गेन आया वो 54 यूनिट आया, परंतु क्वेश्चन के अनुसार क्या उसने बोला है कि 30 का हुआ है, तो 30.9 मान लेते हैं ये गेन है और ये वैल्यू हमारी 54 की है। तो हमें निकालना गया मार्क प्राइस, मतलब 325 की वैल्यू निकालनी है। इस पॉइंट को हटा के यहाँ पे हम 0 ले लेते हैं। अब हम इसको ना, इस क्वेश्चन को अप्रोक्स करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें लिखा भी है टू द नियरेस्ट रुपीज में बताना है, तो इसका आएगा नहीं, तो इसे 3 से काट देते हैं, 18 आएगा, ये 103 आएगा। अब इसे 103 को हम 18 से काट देते हैं कि भाई 18 5 90 पॉइंट 13 बचेगा, तो 18 7 126, इतने पे ही जाते हैं। इसको फिर हम 5 से काट देते हैं, 5 दूनी 10, 5 6 30 और 2 बजा पापा 25, और 2 से इसे काटेंगे तो ये जो आएगा 2.85 आएगा। अब है ना, यहां जो बचता है वो क्या बचता है, 65 गुणा में 2.85। अब यार इसको या तो मल्टीप्लाई कर लो कि 65 से, या फिर इसको तोड़ के लिख लेते हैं हम 0.852 प्लस, ये लिख लेते हैं। अब इस 65 की मल्टीप्लाई जब हम 2 से करेंगे तो 130 आएगा, ठीक है। अब हम जब इस 65 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इस वाली कैलकुलेशन को मैं यहां करके दिखा देता हूं। जैसे कि ये 65 है गुणा में जो ये 0.85 है, इसको मैं 85/100 लिख सकता हूं, लिख दिया। और इसको काटूंगा तो 17/20, भाई 5 से काटने पे 17/20, और इनको 5 से काटूंगा तो 5 13 आएगा और यहाँ पे 4 आएगा। 4 से काटने पे ये जो आएगा वो 3.25 आएगा, ठीक है। और भाई 17 की 3 51 होते हैं। अब देख भाई 51 आया यहाँ पे प्लस, और भाई ये जो 17 की और 3 की तो मल्टीप्लाई कर ली हमने, पर इस 0.25 को भी हम 1/4 लिख सकते हैं ना, तो 17 का 1.4 कितना होगा भाई, 1/4 मतलब 4 ही होगा, 4.25 करके समथिंग आएगा, तो हम ये 4 ले लेते हैं। इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारा जो सम बनेगा वो 185 के अप्रोक्स बनेगा। तो अप्रोक्स वैल्यू हमारी 185 है, तो जो इसका अप्रोक्स के आसपास क्या है वो 186 ही है, तो इसका आंसर क्या आएगा 186 रुपीज। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है, ये अगला क्वेश्चन है हमारा भाई। इस क्वेश्चन में बोला, इस क्वेश्चन में भाई मतलब ये आसान है, पर इस क्वेश्चन को हम कोशिश करेंगे कि इसको छोटी लैंग्वेज में कर, मतलब छोटी से छोटे करने की कोशिश करें। इस क्वेश्चन में क्या बोला कि कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सर्कुलर सिलेंडर इज 620, मतलब 616 है, मतलब जो कवर्ड सरफेस एरिया होता है 2πr/h होता है। इसने गिवन है कि भाई ये 616 है। इसने बोल दिया कि जो एरिया ऑफ ए बेस है वो 38.5 है, तो पहले एरिया ऑफ बेस से हम इसकी रेडियस निकाल लेते हैं। तो भाई ये हो गया हमारा πr² = 38.5, सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा, ये हमारा जो एरिया ऑफ बेस दिया 38.5 दिया, तो ये 22/7 हो गया, r² हो गया। 38.5 को हम लिख लेते हैं 385/10, 11 से काट देते हैं 2, 11 × 33 और 55, और इसको काटेंगे 2 और ये भाई 7। अब भाई r² की वैल्यू कितनी आ गई 7/2 गुणा 7/2, तो भाई 7/2 तो यहाँ था, और ये 7 इस तरफ मल्टीप्लाई और ये डिवाइड में, तो जो हमारा r आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 7/2। अब भाई इसने पूछा कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। भाई देख वॉल्यूम का अगर तुम करोगे कि अब यहाँ पे आर रखो, आर की वैल्यू रखोगे 7/2, फिर यहाँ से तुम हाइट निकालोगे तो फिर ये भाई क्वेश्चन चला जाएगा लेंथी। इससे अच्छा क्या है कि इसी से मतलब भाई जो ये
ये जो कवर्ड सरफेस एरिया ना, इसी से हम वॉल्यूम का फॉर्मूला बना ले। जैसे कि मान लो भाई 2 पाई आर एच है, अगर मैं इसके साथ आर की मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से इसको डिवाइड कर दूं, तो क्या ये हमारा वॉल्यूम नहीं बन जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। देखिए 2 से काटा और ये पाई आर स्क्वायर। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, इस 616 को मैं डिवाइड कर देता हूं 2 से, और मैं इसमें हमने क्या किया था यहाँ पे आर से मल्टीप्लाई, तो आर से मैं कर देता हूँ 7/2 से इसको मल्टीप्लाई। अब भाई 4 है, भाई 2 ये और 2 4 हो गया, तो 4 से इसको काट देते हैं। 4 एकम 4, 4 5 20 और 1 बचेगा, तो 4 चौक 16, हाँ 154। अब 154 गुणा 154 गुणा 7। अब 154 गुणा 7 करने की बजाय भाई 150, इसको 150 प्लस 4 कर लेंगे और गुणा 7 कर लेंगे। भाई पहले तो यूनिट डिजिट दे देते 700, तो यहाँ पे 2 में यूनिट डिजिट है, तो कोई बात नहीं कर ले। अब देखो भाई 150 15 7 105, तो 105 होता है तो 1050 आएगा, और 7 चौक 28, इसमें 28 जोड़ा तो 1078। तो भाई इस तरह ना तोड़ तोड़ के मल्टीप्लीकेशन करोगे ना, तो ही क्वेश्चन जल्दी जल्दी होगा मल्टीप्लाई। नहीं तो फिर वही है कि 154 को तुमने 7 से किया, 7 चौक 28, 2 असील 7 5 35, फिर भाई 2 जोड़ दिया उसमें, फिर 37 हो गया, फिर 3 करा 7 एकम 7 और 10, तो ये भाई लेंथ ही चला जाएगा। इससे बढ़िया कि तोड़ के करो कि 15 7 1050, उसमें 28 जोड़ा तो सीधा 78 आ गया, तो इसका आंसर आएगा 1078। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है MNAP, और जो इंस्क्राइब है एक सर्कल के अंदर, मतलब एक सर्कल है हमारा, और उस सर्कल के अंदर एक भाई दूसरा ले लेते हैं पेन। भाई ये सर्कल है हमारा, और इस सर्कल के अंदर ये हमारा एक ट्रायंगल इंस्क्राइब कर दिया हमने, मतलब इसके तीनों वर्टेक्स सर्कल पे ही आएंगे। ये आ गया। अब उसने पूछा है कि भाई इस सर्कल की रेडियस क्या होगी। देख भाई, जब हम किसी भी सर्कल के अंदर है ना एक ट्रायंगल को इंस्क्राइब करते हैं ना, तो ये होता है सरकम ट्रायंगल, और इसकी जो रेडियस होती है उसको बोल देते हैं ट्रायंगल, और उसकी रेडियस को बोलते हैं सरकम रेडियस। अब सरकम रेडियस का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सरकम रेडियस फॉर्मूला होता है, और इसको हम आर से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला कुछ नहीं होता, ABC मतलब इस ट्रायंगल की तीनों साइड का मल्टीप्लाई, और नीचे 4 डेल्टा, डेल्टा मतलब इसका एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, अब भाई देख लेते हैं इसने क्या बोला है। ये 16, चलो इस ट्रायंगल को अलग बना लेते हैं, तो सिर्फ ट्रायंगल पे बात कर लेते हैं एक बार। मान लो ये हमारा, तो कुछ ज्यादा बेकार खिंच गया भाई, हम ऐसा बना ही लेते इससे बेटर। ये ट्रायंगल है, ये MN और P, ये दोनों साइड बराबर है MN और MP, और इस पे ठीक है ये साइड हमारी 16√5 है, और ये भी 16√5 है। हम ना भाई क्या करते हैं ना, यहाँ पे ना एक मीडियन खींचते हैं, और भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल में मीडियन, परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर सारे सभी एक ही लाइन पे होते हैं, और वो दूसरी जो अपोजिट लाइन होते हैं अपोजिट पॉइंट पर एक ही पॉइंट पे टच करते हैं। तो ये दोनों एंगल बाइसेक्टर हो गए 16 गुणा 16। हमें पता है भाई इसको रेडियस निकालने का फॉर्मूला ABC, मतलब इनकी तीनों की साइड मल्टीप्लाई, तो 16√5 गुणा 16√5, और गुणा में भाई तीसरी साइड है 32, और 4 डेल्टा, 4 साइड होगी। अब भाई एरिया क्या आएगा, एरिया इस ट्रायंगल का आएगा बेस इंटू, भाई पता है ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब भाई हमें बेस तो पता है तो 1/2, और बेस पता है हमें 32 है, हमें निकालनी हाइट। तो हाइट निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, हम हाइट इस पे देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में हम लगा लेते हैं पाइथागोरस। तो पाइथागोरस से देखिए इन दोनों में ना 16 तो कॉमन है, तो जो चीज कॉमन होती है ना उनको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। हम इसको ये भाई ये मान लो ये पॉइंट D है, दे रखा कहीं, हाँ ठीक है D है, तो MD निकालना है। तो भाई देख 16 तो कॉमन है इन दोनों में, तो 16 तो हमने डायरेक्ट लिख लिया, और √5 और 1 से जो निकल के आएगा वो 4 रूट अंडर रूट निकल के आएगा, और इसको अंडर रूट से निकालेंगे तो 2 निकलेगा। तो जो MD आएगी इसकी हाइट आएगी 32 सेंटीमीटर, तो ये 32 ले लिया। अब भाई काटा पिट्टी कर देते हैं, 2 दूनी 4, 32 से 32 कट गया, 16 दूनी 32, और भाई 2 8, और भाई 2 से ये 4 बार कट गया।
भाई 4 ये और √5 गुणा √5 करके 5 बन गया, तो इसका जो आंसर आएगा वो 20 आएगा। तो 20 सेंटीमीटर की इसकी रेडियस होगी। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू।